स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे औसत के बारे में। औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है दिए गए परिणामों का योग बटे में परिणामों की संख्या। ठीक है, ये तो उसका जनरल फॉर्मूला है जो अधिकतर हमेशा चलता है। अब उसके बाद अपन आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न अपना क्या कह रहा है, 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने की विधि तो सबको ही पता होती है। देखो पहली विषम संख्या तो एक ही होती है, फिर एक से चालू करते करते 1 3 5 यहां से लेते हुए अपन 60 एक सम संख्या है तो अपन कहां तक लेंगे, 59 तक लेंगे। ये तो हो गए अपने नंबर जो संख्या अपन को लेनी थी। अब इसके बाद अब उसने क्या बोला है, औसत कैसे निकालेंगे। औसत निकालना पड़ेगा। अब औसत का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है तो औसत बराबर योग बटे संख्याएं। अब लेकिन अपने पास योग नहीं है अभी, तो योग निकालने के लिए अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है आप यहां देख लीजिए, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये बड़ा ही शॉर्ट फॉर्मूला है, आसानी से हो जाते हैं ऐसे सवाल। फॉर्मूले में आप कुछ नहीं करना, n मतलब होते हैं कितने नंबर हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं। और संख्याएं देखो सम और विषम 30 ही होंगी, 60 हैं तो ठीक है, तो 30 हो गए। n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 30। a मतलब जो पहली टर्म मतलब जो पहली संख्या है उसे a कहते हैं, और जो लास्ट वाली रहती है ना इसे l कहते हैं। ठीक है, तो a का मान रख देंगे अपन 1 और l का मान रख देंगे अपन 59। ठीक है, बस इसे सॉल्व करेंगे तो अपना योग निकल आएगा। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, मतलब योग इनका। 30/2 इसे काटेंगे कितना हो जाएगा, 15, और ये कितना हो जाएगा 60। 15 छक्के 90, तो योग कितना आ गया अपना 900। तो योग की जगह अपन योग डाल देंगे, और संख्याएं मैंने आपको बताई 30 होंगी, 30 विषम होंगी और 30 ही सम होंगी, ये टोटल 60 है तो 30 रख देंगे यहाँ पे। तो अपना यहाँ पे क्या निकल के आएगा, इसका औसत निकल के आएगा। 0 से 0 काट दिया, 3 त्रिका 9 और 0 का 0, तो यहाँ क्या आ जाता है अपना 30। तो अपना आंसर कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अपने दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न स्क्रीन पे आ गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है। ये एग्जाम में देखने को मिलते हैं, काफी आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए करते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे 800 ग्राम में, ये किलोग्राम में, तो इन्हें तो चेंज करना पड़ेगा अपन को, एक में ही करना पड़ेगा। बड़े में ले जाते हैं तो मैं किलोग्राम में ले जाता हूं। तो 800 ग्राम को अपन किलोग्राम में करने के लिए 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 1000 से भाग देंगे तो ये केजी में चला जाएगा। ठीक है, अब 10 नाविकों से कितना 800 बढ़ रहा है तो 10 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, जे वाले 0 से जे वाला 0, मतलब 8 किलो। देखिए दोस्तों ये मैंने जो निकाला है ना कि टोटल कितना वजन बढ़ा है। ठीक है, जो वजन अपना बढ़ा है ना वो एक, अब इससे पता चल जाएगा अपना कितना वजन बढ़ गया। ठीक है, अब ये 8 किलो वजन बढ़ा, क्योंकि 800 ग्राम 10 लोगों के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा, 8 किलो बढ़ गया, ये वजन बढ़ा है। अब कौन से व्यक्ति को हटाया, 56 किलोग्राम वाले को, और 8 किलो बढ़ गया, तो नए व्यक्ति का ही वो पूछ रहे हैं नए नाविक का भार क्या होगा। तो 56 प्लस 8 आप जैसे ही करोगे कितना हो रहा है, 64 किलो। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 64 किलो वो नया नाविक है, जो नए नाविक का भार है। ठीक है, कितना 64 किलो। कुछ नहीं करना आपको, जो भी दे रखा हो यहाँ पे अगर घटता तो मैं घटा लेता, यहाँ पे 56 में से काम हो जाता। अभी बढ़ रहा है इसलिए मैंने जोड़ लिया। तो दोनों तरीके के प्रश्न यहां से सॉल्व हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अगला क्वेश्चन अपना ये रहा स्क्रीन पे। 11 परिणामों का औसत 50 है। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। ये काफी आसान है। देखिए 11 परिणामों का औसत निकाल लो पहले, जो कि कुल औसत हो जाता है। तो 11 इंटू 50, देखो कभी भी क्या अपन को कुल निकालना है तो औसत का परिणामों से गुणा करोगे तो टोटल आ जाएगा आपका। तो ये हो गया अपना 550। अब उसके बाद प्रथम 6 की बात कर रहा है तो 6 लिख लो, उनका औसत कितना है 49। जैसे ही आप 49 में 6 का गुणा करोगे तो 6 का टोटल निकल आएगा। योगफल हमेशा निकल आता है गुणा करने से। 9 छक्के 54, 5 6 चौके 24 और 5 29। ठीक है, अब कितने बच रहे हैं? अंतिम 6 का बोला है इनने, देखो 6 और 6 12 हो रहे हैं, घटाने पे 1 का बचेगा, वही अपना आंसर होता है। 6 गुणा 52, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 1 31। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ना है और इसे 11 वाले को घटा देना है इसमें से। ठीक है, जोड़ लेते हैं अपन। 312 294, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पे कितना आ रहा है 606 आ रहा है अपना। ठीक है, अब 606 में से अपन कितना घटा देंगे 550 घटा देंगे तो 606 550 देख रहे होंगे आप, क्योंकि ये 6 और 6 कितना, ये 12 का आ जाएगा और 12 में से जैसे अपन 11 का घटाएंगे तो 1 का बचेगा, वही छठा परिणाम होता है हमेशा। ठीक है, घटा लेते हैं। 6 10 में से 5 जाएंगे तो 5 और ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गए तो 0। तो अपना आंसर कितना आ जाता है 56। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा चौथा प्रश्न। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक औसत गति 63 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 42 किलोमीटर प्रति घंटा थी। पूरी यात्रा में इसकी औसत गति कितनी थी, यह बतानी है आपको। यह भी काफी आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, यहां पे फॉर्मूला रहता है सीधा सीधा 2xy बटे में x प्लस वाई। इसमें x क्या है, पहली वाली गति, y दूसरी वाली गति, यहां पे भी वही है, नीचे जोड़ना है और ऊपर गुणा होगा। इससे अपना क्या निकल जाता है, औसत गति निकल के आती है। ठीक है, 2xy मतलब 2 गुणा पहली वाली रख लो 63, फिर दूसरी वाली रख लो 42, ये दे रखिए, और फिर बटे में रख लो 63 प्लस 42। ठीक है, चाहो तो आप गुणा कर सकते हो, लेकिन गुणा करने में क्या थोड़ा लंबा चला जाता है, तो आप यहां पे गुणा ना करें, बस लिख लें। नीचे जैसे ही वो जोड़ेंगे ना तो फिर कट जाएगा वो। ठीक है, तो जोड़ेंगे, कितना हो रहा है 3 + 2 5, 6 और 4 10, कितना हो जाता है 105। ठीक है, 7 से काट लें, 7 नाम 63, 7 एकम 7, 7 पन्ना 35, कितना हो गया 15। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 पांचे 15। ठीक है, अब कैसे कट रहा है, अब किसी से भी नहीं कट रहा, तो 2 × 9 18 गुणा 14 बटे में 5। 18 गुणा 14 अपन कर लेते हैं, 4 × 8 32, 4 एकम 4, 5 6 7, कितना हो जाता है 252। ठीक है, तो 252 बटे 5 काट लेते हैं इसे, 5 25, 2 में नहीं जाएगा 0, 5 चौके 20, तो इसका आंसर आ जाता है 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अपन अपने 5वें प्रश्न की ओर। ये रहा अपना 5वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी है, यह बताना है आपको। तो यह भी काफी आसान हो जाता है, देखते हैं अपन। 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या 36 है। ठीक है, तो 6 गुणा 36, 36 छक्के 216 होते हैं, 6 का क्यूब है। ठीक है, अब इसके बाद यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हो, ठीक है,
तो अब एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए और शेष का पूछ रहा है, तो 16 रन आप इसमें से घटा लीजिए, तो कितने हो गए, 200 रन हो गए। ये है ना शेष रन है, क्या है शेष रन, कितने 200 के, ये 6 के थे, अब ये 5 के बचे, 5 के बचे, लिख लो 5 खिलाड़ियों के शेष रन है। अब उनने क्या बोला है, शेष खिलाड़ियों की औसत कितनी हो जाएगी, तो औसत का सीधा सा फॉर्मूला है कुल बटे खिलाड़ियों की संख्या कितनी बच रही है 5, तो 5 चौके 20 और 0, तो अब कितना हो गया ये 40। तो अब ये शेष खिलाड़ियों की औसत कितनी हो जाती है 40 हो जाती है, अपना ये आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना 6वां क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19 पारियों के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी। इसके लिए मैं आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा कि उससे सारे प्रकार के क्रिकेट से संबंधित हैं, ये पारियों से संबंधित हैं, सारे के सारे प्रश्न चुटकियों में हल हो जाया करेंगे। बस ध्यान से देखिए, 19 पारियों में 98 रन बनाता है 19वीं पारी में, तो माना कि उसने 18 पारियों की जो पारियों की औसत मान लें अपन, उसके औसत रन कितने मान लिए मैंने x। ठीक है, तो अपन जानते हैं 18 गुणा x करेंगे तो 18 पालियों का कुल आ जाएगा निकल के योग, प्लस 19वीं पाली में कितने बनाया उसने 98, जोड़ लो, और बटे में कितने रख लेंगे अपन 19, क्योंकि यहां पे भी कितने हो रहे हैं 19 हो रहे हैं। ठीक है, अब ये 19 हो गए, अब यहां पे बराबर में आप क्या रखोगे, उनने बोला है औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो जाती है, औसत अपन ने कितना माना है x, तो कितने की वृद्धि हो रही है 4 की। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो अपन ने इक्वेशन बनाई है आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। उनने बोला है आपसे 19 पारियों के बाद, तो आपको क्या चाहिए x + 4 का मान चाहिए। किसका मान निकालना है आपको, x + 4 का। ठीक है, अगर वो 18 पारियों तक का पूछता तो अपन x का मान निकालते, अभी उसने क्या बोला है 19 पारियों के बाद, तो अपन क्या निकालेंगे x + 4 का मान निकालेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं, 18 गुणा x मतलब 18x + 98, इसका त्रियक गुणा कर देंगे 19 यहां पे आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा ये 19 गुणा x 19x प्लस 19 चौके 76। ठीक है, 19 चौके 76 हो जाते हैं। अब अपन सॉल्व कर लेते हैं, 19x माइनस 18x उधर भेज दिया, इसे इधर ले आऊंगा। ठीक है, ये 98 है, यहां पे बचता है अपना x, यहां 8 में से 6 गए तो 2 और 9 में से 7 गए तो 2, तो x का मान तो आ गया 22, लेकिन अपन को x + 4 का मान निकालना है, तो x + 4 मतलब 22 + 4 बराबर कितने होंगे 26, तो 26 अपना आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, है ना कितना आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपन अपने 7वें प्रश्न की ओर। अब देखिए 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत क्या, देखो यहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने 19वीं पारी के बाद पूछा था, यहां पे उसने 11 का पूछा है, मतलब अपन यहां पे अपन को x का अकेला मान निकालना है, उसमें कोई जोड़ना घटाना नहीं है। ठीक है, मान निकालने हैं, बस x का निकालना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए 11 पारियों का वही मैंने औसत क्या मान लिया, 11 पारियों का मैंने औसत माना है कितना x। ठीक है, तो 11 गुणा x प्लस 12वीं पारी के रन इसमें जोड़ दो, अब 12 पारी के हो गए, अब बटे में रख लो 12, बराबर में औसत कितना बढ़ रहा है या घट रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो x था अपना औसत, उसमें अपन ने 9 जोड़ लिया। कुछ नहीं, बस त्रियक गुणा करिए, 11 गुणा x 11x प्लस 129, अब यहां 12 आ जाएगा, 12 गुणा x करेंगे तो 12x प्लस 12 नम्मे 108, 11x प्लस 129। ठीक है दोस्तों, अब इधर उधर भेज देते हैं अपन, 11x को साइड लेके जाएंगे तो 12x में से 11x घटाएंगे बराबर 129 में से 108 घटाएंगे। ठीक है, इसे वहां भेज दिया, इसे वहां भेज दिया, तो 9 में से 8 जाएंगे तो 1,
और 12 में से 10 जाएंगे तो 2, और यहाँ कितना बचेगा x। तो x बराबर अपना कितना आ गया 21, और अपन को यही निकालना था, ये 11 पारियों के ही रन आ गए आपके औसत, क्योंकि अपन ने x औसत माना था और x ही निकल आया। देखो मैंने यहां लिखा था ना 11 पारियों का औसत, अपन ने माना x, तो x का मान अपना निकल गया। ठीक है दोस्तों, औसत। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन अपने। अगला प्रश्न है अपना 8वां प्रश्न, देखिए रहा स्क्रीन पे। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? देखो औसत का सीधा सा मतलब ये होता है कि उसमें अगर जितने भी लोग हैं उनका गुणा कर दें तो कुल आयु या कुल वजन सब कुछ ऐसे निकल आता है। ठीक है दोस्तों, अपन लिख लेते हैं अब क्या क्या दे रखा है। पिता तथा माता, तो मैंने लिखा पिता प्लस माता। ठीक है, इनने बोला है 35, तो मैं इसमें क्या करता हूं 2 का गुणा कर लेता हूं। कितना हो गया 70, क्योंकि ये 2 लोग हैं, 1 2, तो ये 2 लोग हैं, तो 2 से मैंने 35 का गुणा किया तो 70 वर्ष आ गई। ये 70 वर्ष क्या है? इनका योग है, दोनों की आयुओं का। ठीक है, दोनों की आयुओं का योग है। अब इसके बाद अपन तीनों का निकाल लें, पिता, माता तथा उनका एक पुत्र, तो पिता प्लस माता प्लस उनका एकमात्र पुत्र। ठीक है, अब 3 लोग हो गए, 1 2 3, तो 3 का अपन गुणा कैसे करेंगे? 27 वर्ष दे रखा है तो 27 से कर लेंगे। 27 दिया होते हैं अपने 81, तो 81 वर्ष आ गया इनका योग। अब तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि अगर पुत्र की निकालनी है तो बड़े में से छोटे को घटा दो। पुत्र की आयु बराबर 81 माइनस 70, 8 में 7 गए तो कितनी आ गई? 11 वर्ष। यह आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न अपना। अब देखिए 9वां और ये 10वां प्रश्न है, ये है तो आसान, लेकिन थोड़ा ही अपन नहीं देखें तो गलतियां हो जाती हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। 4 क्रमागत सम संख्याएं, देखना आप ये छोटा सा शब्द पूरे क्वेश्चन को बदल के रख देता है। सम संख्याएं, क्रमागत मतलब लाइन से एक के बाद एक, सम मतलब जो 2 के पहाड़े में आती हैं, का औसत 27 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपको ये बताना है। अब देखिए 4 क्रमागत, तो पहले अपन क्रमागत संख्याएं मान लें। x मान ली पहली, दूसरी अपन ने x प्लस 2 मान ली, फिर तीसरी अपन ने x प्लस 4 मान ली, और चौथी x प्लस 6 मान ली। ठीक है, अब ये मान लिए। अब उनने क्या बोला है? इनका औसत कितना है? 27 है। ठीक है, ये संख्याएं और उनका औसत 27। अब यही संख्याओं को अगर मैं जोड़ दूं तो योगफल बनता है, यहां पे प्लस का साइन आएगा, और यहां पे अगर इनका योगफल बनाना है तो 4 है तो 4 का गुणा कर दो, जैसा अपन ने ऊपर भी किया है, कई प्रश्नों में किया है पहले। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। x कितनी बार है? 4 बार है, तो 4x हो गया। 2 और 4 6, और 6 12, और 27 चौके 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। अब घटा लेते हैं। 4x 108 में से 12 गए, कितने बचेंगे? 8 में से 2 गए तो 6, 10 में से 1 गए तो 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या लिखेंगे अपन? 4x बराबर 96, मतलब x बराबर 96 बटे 4। ठीक है दोस्तों, अब काट लें इसे। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो x का मान अपना कितना निकल आया? 24। लेकिन उनने x का मान नहीं पूछा, उनने पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी अपन की कौन सी? यहाँ पे x प्लस 6, तो अपन को मान काय का निकालना है? x प्लस 6 का निकालना है। x का मान अपने पास 24 है, उसमें 6 जोड़ देंगे मतलब 30, तो अपनी बड़ी संख्या कौन सी आ जाती है? 30 अपना आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों, 10वें प्रश्न अपने लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब लास्ट प्रश्न अपन समझ लेते हैं। 2 संख्याएं a तथा b का औसत 20 है, और b तथा c का औसत 19 है, और c तथा a का औसत 21 है। काफी आसान प्रश्न है, देखिए ध्यान से। a प्लस b का औसत दिया है, अगर मैं इनका योगफल निकालूं, a प्लस b बराबर निकालूं, तो मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा, क्योंकि यहां पे भी 2 सदस्य हैं। 20 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 40, तो इसका योगफल आ गया। ऐसे ही अपन b प्लस c का भी निकाल लेते हैं, तो उनका गुणा करेंगे 2 से,
तो ये 38 इनका भी निकल आया। ऐसे ही अपन c प्लस a का भी निकाल लेते हैं, तो 2 गुणा 21 किया तो ये 42 आ गया। तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे a b c तीनों के तीनों 2 2 बार हैं। देखो a बार, a कितनी बार है 2 बार, b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो जोड़ेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है, और इन्हें भी जोड़ेंगे 40, 38 और 42। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दिए तो 40 हो गया। कितना हो जाता है अब योगफल 120। लेकिन यहाँ पे 2 है, अपन को a b c का योगफल चाहिए तो बटे में अपन 2 भेज देंगे यहाँ पे, तो कट के कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपने पास a प्लस b प्लस c का मान आ गया 60, लेकिन अपन को a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए अपन a प्लस b प्लस c में से b प्लस c का योगफल घटा देंगे, मतलब जो कि कितना है अपना 38 है, तो अपन घटा देते हैं। a प्लस b प्लस c में से b प्लस c घटाना है। ठीक है, कि 60 में से 38, जैसे ही अपन घटाएंगे अपना आ जाएगा 22 और ये अपना आंसर हो जाता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए, मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी वाले बटन को दबाएं।